निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि राहुल गांधी उनके मित्र हैं, लिहाजा देवघर नहीं आ रहे हैं यात्रा में, और अगर आते देवघर तो उनको पूजा करना पड़ता, तो सेकुलर का छवि खराब हो जाता है। इस वजह से वो संथाल इतना दिन घूमेंगे पर देवघर नहीं आएंगे। सही बात है। वो हम लोगों ने वो एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में एक जगह बाढ़ आ गई तो कादर खान ने कहा कि मंत्री यदि ऊपर से जाएंगे तो लिख दीजिएगा कि हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर घूमे, और नीचे के लोगों का देखा नहीं। तो बोले यदि मंत्री नीचे से जाएंगे तो बोला कि हेलीकॉप्टर किस लिए था, हेलीकॉप्टर में उनको जाना चाहिए था। तो ये जो है तो बोला यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो लिखना, और ट्रेन से जाएंगे तो वो लिखना। तो अब भाई निशिकांत दुबे बड़ा भाई है, उसका भी धंधा पानी चलने दीजिए, कुछ कुछ उसका भी कुछ कुछ कैसे चलेगा, बिना हम लोग को गाली दिए चलेगा बड़ा भाई का? नहीं तो एक चीज उनका अगर चलेगा तो चुनाव नहीं होगा गांडे में। अब उनका तो चल ही रहा है, तबे ना इतना यहाँ बड़े भाई लोग आए हुए हैं, संवैधानिक लोग, और पूरा बढ़िया से टाइट किए हुए हैं। आज बाबूलाल जी भी गए थे राजभवन, बाबूलाल जी प्रतिनिधि मंडल के साथ, और उन्होंने कहा है कि सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कानून के तहत काम नहीं कर रही है। गांडे में चुनाव भी नहीं होना चाहिए और बर्खास्त करने पर इनको सोचना चाहिए। जिस तरीके से जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया, बोले अपने ही कानून को गलत कर दिए, संविधान के विपरीत सरकार चलिए, लिहाजा इंड होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी कायम कीजिए ना कि हम लोग जाके, भाजपा के लोग कुछ क्लास लगाए, हम लोग जाएंगे थोड़ा पढ़ेंगे उन लोग से भी कि कैसे संचिका में लिखना है, कैसे संलेख लाना है, कैसे करना है। वही लोग हम लोग को सिखाएं, पढ़ाएं। वही लोग से विचार कीजिए कि कुछ हम लोग को कोई क्लास उलास कराए, अच्छी बात है। अच्छा, राम मंदिर के लिए आपको न्योता मिला है क्या? अरे भैया, राम मंदिर के लिए न्योता मिलेगा? मेरे मन में राम, कर्ण में राम, रोम रोम में राम है। राम से राम मेरी आस है, मेरी सांस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा तो 22 तारीख को आप जाइएगा? अरे भाई 22 को राम है, 24 को राम नहीं है, आज राम नहीं है। अरे कर्ण में राम, मन में राम, अभी भी तो राम है। प्राण प्रतिष्ठा। अरे प्राण प्रतिष्ठा वो क्या करे कि बोलने के लिए बहुत चीज बोला जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी जो माता सीता थी, उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं। जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। तो सनातन धर्म में तो ये वर्जित है, कहा जा रहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। जब पुरुषोत्तम राम को, जो हम लोगों ने हमारे धार्मिक किताबों में पढ़ा कि जब पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ करने की बात की तो जामवंत को भेजा था। महापंडित थे रावण उनके पास कि प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक दिन जो है वो आके यज्ञ में शामिल हो। तो ये भी सुना कि माता सीता को रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाके बिना यज्ञ में, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये भी कथाओं में है कि माता सीता भी गई थी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको राम, भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? हम तो बार बार कहते हैं, फिर वही कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप, अरे भाई राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम